सपने को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। और लिख दे पसीने से अपनी कामयाबी की कहानी, और कह दे उस किस्मत से दम है तो उसे मिटा कर दिखा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग साइंस में पढ़ेंगे वो सर्कुलर मोशन है, लीनियर मोशन, जिसे कहते हैं वृत्तीय गति एवं रेखीय गति। आज इसका तीसरा वीडियो है। इसके पहले 3 लेक्चर हो चुका है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे असमान गति से कोई पिंड जो है किसी वृत्तीय गति पर, वृत्तीय पथ पर गति करता है तब क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब कोई वृत्तीय पथ पर समान गति से कोई पिंड गति करता है तो एक ही त्वरण उस समय कार्य करता है, जो AC बराबर होता है V² बटे में R, V² बटे में R। लेकिन जब कोई पिंड असमान गति से किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसमें 2 त्वरण कार्य करते हैं। अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है और एक होता है आपका स्पर्श रेखीय त्वरण। ठीक, तो समझते हैं। पहले देखिए, एक वृत्ताकार पथ है, इस पर कोई m द्रव्यमान का पिंड है। ठीक, तो ये इसकी गति जो है असमान गति। असमान गति का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति जो है शुरू में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से स्टार्ट किया गाड़ी चलाना, फिर कुछ समय बाद जो है उसकी रफ्तार थोड़ा और बढ़ गई, फिर कुछ समय बाद घट गई, फिर बढ़ गई, तो वह कौन सी गति कहलाएगी? उसकी असमान गति। और समान गति क्या कहलाती है? आप जानते ही हैं कि जब कोई व्यक्ति एक ही चाल से चलते चला जाए तो उसे कहते हैं समान गति। ठीक, तो ये पिंड यम द्रव्यमान का पिंड है और जो है v वेग से चल रहा है। इसका जो है गति असमान है। जब गति असमान है दोस्तों, तो इसमें जो है दो प्रकार के त्वरण कार्य करते हैं। देखिए, एक होता है स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण जो है परिधि के और पिंड के दिशा में ही कार्य करता है। लेकिन एक होता है अभिकेंद्र त्वरण, जो अभिकेंद्र त्वरण हमेशा जो है परिधि से केंद्र की तरफ कार्य करेगा। अभिकेंद्र त्वरण AC जो है परिधि से केंद्र की तरफ कार्य करेगा। और जो है स्पर्श रेखीय त्वरण जो है AT जिसे कहते हैं, ये जो है परिधि से स्पर्श रेखा की दिशा में कार्य करेगा। क्लियर? तो देखिए, ये यहाँ से देखिए इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं? इस रेखा के, ये जो रेखा लाइन वाली इससे और इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ से निकल के आता है दोस्तों आपका A बराबर आता है √AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। ये क्या है? ये आपका जो है अभिकेंद्र त्वरण है और ये क्या है? जो है आपका स्पर्श रेखीय त्वरण है। ठीक, तो देखिए, अब AC बराबर आपको पता है, ये समान गति से जब कोई पिंड वृत्तीय गति पर चलता है तो यहाँ से आपका निकल के आता है V² बटे में R आता है। तो ये पहले पूछा नहीं जाता था सूत्र। अब लेकिन जो है ग्रुप D NTPC में खास करके ये पूछा जाता है कि बताइए असमान गति से कोई पिंड चल रहा है तो उसका स्पर्श रेखीय त्वरण बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से A बराबर आ जाएगा आपको √AC बराबर होता है आपके, AC बराबर होता है V² बटे में R। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा V² बटे में R का होल स्क्वायर। क्योंकि AC बराबर इतना होता है तो AC बराबर इतना रख दिए, लेकिन AC का स्क्वायर है तो इसका पूरा भी होल स्क्वायर करेंगे और प्लस AT का स्क्वायर यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो ये असमान गति से जब कोई पिंड जो है वृत्तीय पथ पर गति करता है तब वहाँ पे स्पर्श रेखीय त्वरण यानी कि 2 प्रकार के त्वरण कार्य करते हैं। एक अभिकेंद्र त्वरण होता है जो केंद्र की तरफ कार्य करता है, एक स्पर्श रेखीय त्वरण होता है जो परिधि और पिंड के दिशा में कार्य करता है। परिधि पर और पिंड के दिशा में कार्य करेगा। जैसे पिंड यहाँ पर है तो इस दिशा में, पिंड यहाँ पर आ जाएगा कुछ समय बाद तो इस दिशा में कार्य करेगा, कुछ समय यहाँ पर आ जाएगा, कुछ समय बाद तो यहाँ पर कार्य करेगा, कुछ समय बाद पिंड यहाँ पर आएगा तो इसकी दिशा इधर बदल जाएगी। ठीक,
तो आपको हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि जब दिशा देखिए किसी भी पिंड की जब दिशा बदलती है तो उसका वेग बदलता है, वेग बदलने के कारण त्वरण बदलता है, त्वरण बदलने एक खास प्रकार का त्वरण होता है जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। जब त्वरण बदलता है तो एक खास प्रकार का बल कार्य करता है जिसे कहते हैं हम लोग अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल जो है दोनों अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल किधर कार्य करते हैं, परिधि से केंद्र की तरफ कार्य करते हैं। देखो हम लोग चलते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, असमान गति से चलता हुआ एक पिंड पे आधारित देखिए क्वेश्चन है ये। तो एक वस्तु असमान चाल से एक वृत्तीय पथ पर चल रहा है, जो है उसका वेग दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। वृत्तीय पथ की त्रिज्या दे दिया आपको 2 मीटर और वेग की दिशा में त्वरण दे दिया आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो परिणामी त्वरण का मान बताइए आपसे। परिणामी त्वरण पूछा है, ए का मान पूछा है। तो देखिए क्या क्या दिया है, वृत्तीय पथ की चाल जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड है, v का मान दे दिया आपको 10 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है, और त्वरण का मान दे दिया स्पर्श रेखी त्वरण है, मतलब at का मान दे दिया है आपको कितना, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और किसका मान दिया है, त्रिज्या r बराबर दे दिया है 2 मीटर। ठीक, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। निकालिए, क्या है, a बराबर है वी स्क्वायर बटे में r का होल स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर, यही है ना। तो यहाँ से देखिए मान रखिए, क्या आएगा, v का मान क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर बटे में 2 का होल स्क्वायर प्लस at का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 10 10 में 100, और 100 को पहले 2 से काट देंगे तो 50 आएगा, और 50 का ये स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 2500। ये 2500, ये हो गया आपका 100, तो 2500 और 100 मिलके जोड़ेंगे कितना होगा 2600। अब जब 2600 आ गया तो इसको निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2600 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं √26 गुणे में 100, 26 गुणे में 100 लिख सकते हैं। 2600 को इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 100 का वर्गमूल निकालेंगे, वो आएगा 10, और 26 को रहने दीजिए, तो यानी कि आ गया आपका 10√26 सेंटीमीटर निकल के आ गया। क्या आपका परिणामी त्वरण का मान कितना आ गया, 10√26 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ने मीटर में आएगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे शुरू से ही मीटर में है। जब मीटर में सब चीज़ है, लंबाई मीटर में दिया है, तो यहाँ पर भी मीटर में आएगा, ऑप्शन में सेंटीमीटर में भी दिया रहेगा। तो आप देख लीजिएगा कि ये आपका सेंटीमीटर में है कि मीटर में है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग बहुत शानदार टॉपिक है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य आते हैं सिर्फ कोणीय संवेग से, अभी बताएंगे कैसे आते हैं। कोणीय संवेग को कहते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ठीक, तो देखिए कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय गति को बताता है कोणीय संवेग। असल में ये कोई अलग से परिभाषा नहीं होती है, वृत्तीय गति को ही कोणीय संवेग कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए कोई भी वृत्तीय गति पर कोई भी पिंड चलता है तो एक एंगल के रूप में चलता है। मतलब कि यहाँ पर है, यहाँ पर पिंड है तो इस केंद्र से कुछ इसका एंगल होगा, यहाँ पर आएगा पिंड तो कुछ और एंगल होगा, यहाँ पर आएगा तो कुछ और एंगल होगा, यहाँ पर आएगा पिंड तो केंद्र से कुछ और इसका एंगल होगा। क्लियर, तो यहाँ से कोणीय संवेग बराबर होता है, कोणीय संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान यानी mv/r। अब देखिएगा यहीं से आपको बहुत अच्छे समझना है। कोणीय संवेग बराबर होता है mv/r, मतलब कि द्रव्यमान और वेग और त्रिज्या। ठीक, ये नियतांक हैं, मतलब ये कभी परिवर्तित नहीं होते। इसमें से एक चीज़ जो है, तीनों में से एक चीज़ जो है नियत रहता है,
परिवर्तित नहीं होता है। पहले इसके बारे में इसकी जो है राशि कौन सी है, इसका बीमा क्या है, ये समझ लेते हैं तो बताते हैं आगे आपको। इसका SI मात्रक होता है दोस्तों kg मीटर प्रति सेकेंड और R जहाँ है मीटर। देखिए देखते ही लगा लेंगे आपको, जब आप पढ़े रहेंगे जो है सदिश और जो है बीमा निकालना, तो आप देखते ही इसका बीमा और सब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे SI मात्रक जो है, जहाँ पे द्रव्यमान रहता है वहाँ पे kg, जहाँ पर वेग रहता है वेग का मात्रक है SI मीटर प्रति सेकेंड, और जो है त्रिज्या जो है मीटर में नापी जाती है तो मीटर। अब इसका जो है बीमा जो है होगा आपका MLT, यानी कि MLT की इसको हम क्या लिख सकते हैं, kg मीटर प्रति सेकेंड इंटू मीटर को लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये मीटर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए L के पावर 2 और T के पावर -1, यानी कोणीय संवेग का बीमा हो गया M, L के पावर 2 T के पावर -1। इसका SI मात्रक हो गया kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसका कोणीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग गुणे त्रिज्या। अब ये समझ लिए बीमा क्या होता है। तो देखिए इसको हमने मिटा दिया, वीडियो रोक कर आप लिख लीजिएगा। देखिए अगर आपको जैसे हम कह दें ये 600 है, हम 600 को क्या लिख सकते हैं, 300 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 300 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। 3 दूना 600, 600 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 600 आएगा। क्लियर? और क्या लिख सकते हैं, 300 गुणे 1 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसी का उल्टा इस तरह लिख सकते हैं, 2 किधर, मतलब यहाँ पे ये समझ लीजिए ये आपका द्रव्यमान हो गया, ये V हो गया और ये R हो गया। ठीक, तो एकदम समझिएगा, यही आपका समझने की आवश्यकता है। अगर ये m है मतलब द्रव्यमान, ये वेग है और ये त्रिज्या है, यानी किसी भी पिंड का द्रव्यमान अगर निश्चित है, किसी भी पिंड का द्रव्यमान निश्चित है तो उसकी त्रिज्या अगर दुगनी होगी, तो उसका वेग आधा होगा। आई बात समझ में? हमने क्या कहा, अगर किसी भी पिंड का द्रव्यमान निश्चित है तो उसकी अगर त्रिज्या दुगनी होगी, 1 से 2 हो रहा है ना, त्रिज्या अगर दुगनी होगी तो उसका वेग जो है आधा होगा, 2 से 1 हो गया। क्लियर हुई बात? तो देखिए यहाँ से ये प्रश्न बनता है आपका कि कोई भी मेज पर गोल गोल मेज पर घूमता हुआ मेज पर अगर कोई लड़का या लड़की खड़ी है, इस तरह खड़ी है, हाँ बाँह फैलाकर अपना दोनों, ठीक, तो अपने बाँह को सिकोड़ रही है, यानी कि अपने तरफ इस तरह बांध रही है अपने हाथों को। तो ये क्या कर रही है, मान लीजिए कि इस तरह है, तो इसकी त्रिज्या मान लीजिए बढ़ी है कि नहीं, त्रिज्या बढ़ी है। जैसे इसको अपने तरफ इसको बटोरेगी, मतलब कि अपने तरफ लाएगी हाथ को, तो इसकी त्रिज्या घटेगी। जब त्रिज्या घटेगी इसका वेग बढ़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है वो लड़की या लड़के का द्रव्यमान निश्चित होगा, वो 50 किलो का है तो 50 ही किलो का रहेगा। क्लियर हुई बात? तो देखिए पहले ध्यानपूर्वक समझिए, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, कोई मेज पर ऐसे गोल पे है, ठीक, कोई लड़का या लड़की इस तरह खड़ा है, तो बाँह फैलाकर अगर ये इस तरह खड़ा है, तो अगर आप भी अगर इस तरह खड़ा हो के अगर आप इस तरह घूमेंगे तो आपको महसूस होगा कि उतना तेज आप नहीं घूम पाएंगे जितना इस तरह हाथ बांधे हुए इस तरह घूम लेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरह क्यों नहीं ज़्यादा घूम पाएंगे, क्योंकि हमारा द्रव्यमान निश्चित रहता है, त्रिज्या बढ़ जाती है। जब त्रिज्या बढ़ जाएगी तो वेग जो है आपका स्लो हो जाएगा। जैसे त्रिज्या घटेगी, यानी हाथ को अपने तरफ लाएंगे तो त्रिज्या घटेगी तो वेग जो है ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो ये देखिए एक क्वेश्चन तो ये पूछता है कि पूछेगा कि बताइए एक मेज पर खड़ी हुई लड़की का अगर हाथ अपने तरफ बटोरती है तो बताइए उसका त्रिज्या अगर कम हो रही तो वेग क्या होगा, या तो कहेगी कि त्रिज्या बढ़ रही है तो उसका वेग क्या होगा। जब त्रिज्या बढ़ेगी तो वेग घटेगा, वेग बढ़ेगा तो त्रिज्या घटेगी। एक चीज़ बढ़ेगा तो एक चीज़ घटेगा, जबकि द्रव्यमान उसका निश्चित रहेगा। ठीक,
और ये अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि कोई CD डिस्क का मतलब कैसेट देखे है ना दोस्तों, इस तरह गोला में रहती है ना, गोलाकार कैसेट आपकी CD डिस्क की इस तरह गोलाकार रहती है और ये इस तरह बनी होती है, ये बीच में इस तरह खाली स्थान होता है ना। तो यहाँ से ये केंद्र से ये त्रिज्या इसकी तो सेम रहेगी, इसकी त्रिज्या तो बदल नहीं सकती, निर्जीव वस्तु की त्रिज्या नहीं बदलेगी जब तक ले आप कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। तो त्रिज्या इसकी निश्चित है। अगर मान लीजिए कैसेट पे कोई अगर मच्छर या कोई भी चीज़ आकर बैठता है जिससे उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, जब द्रव्यमान बढ़ेगा दोस्तों तो त्रिज्या निश्चित रहेगी, तो वेग घट जाएगा। तीनों चीज़ में से देखिए, तीनों चीज़ में से एक कांस्टेंट रहेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। क्लियर? चाहे अगर द्रव्यमान निश्चित है तो वेग अगर बढ़ रहा है तो त्रिज्या घटेगी, अगर द्रव्यमान निश्चित है त्रिज्या घट रही है तो वेग आपका बढ़ेगा। अगर द्रव्यमान निश्चित नहीं है तो अगर त्रिज्या निश्चित है तो वेग जो है अपने आप घट जाएगा। जैसे इस कैसेट पे कहेगा कि कोई अगर आके मच्छर बैठ गया, दो तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, कहेगा कैसेट पर आकर कोई अगर मच्छर बैठ गया तो बताइए कि उसका वेग क्या होगा। जब बैठ गया मच्छर तो उसका द्रव्यमान यानी वजन उसका बढ़ गया, वजन बढ़ने का कारण उसका वेग घट जाएगा। वजन बढ़ेगा तो वेग घट जाएगा, त्रिज्या इसकी निश्चित है। अगर ये अगला क्वेश्चन इसी में पूछेगा कि बताइए एक मच्छर जो है बैठकर तुरंत उड़ गया, जब उड़ गया भाई तो उसका वेग जो है घट जाएगा। उड़ गया मच्छर इस पर से तो उसका वेग पहले से घट जाएगा। जब वेग घट जाएगा तो द्रव्यमान घट जाएगा तो जाहिर सी बात है वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या इसकी निश्चित है। त्रिज्या जैसे 5 सेंटीमीटर इतनी दूरी है तो 5 ही सेंटीमीटर रहेगी कैसेट की, बदलेगी नहीं। तो ये समझ में आ गया कि कोणीय संवेग क्या होता है। तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा, द्रव्यमान, वेग, त्रिज्या। द्रव्यमान, वेग, त्रिज्या, एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ घटेगा, तीसरा जो है कांस्टेंट रहेगा। तीनों चीज़ों में से एक कांस्टेंट रहेगा, एक बढ़ेगा और एक घटेगा। ऐसे नहीं याद है तो इतना याद रखिएगा कि अगर कोई एक चीज़ अगर निश्चित कर दिया है, अगर कहेगा एक चीज़ बढ़ रही है तो अपने आप दूसरा आंसर मार दीजिएगा घट रहा है। उल्टा मारिएगा, हमेशा सीधा मत मारिएगा। अगर कहेगा एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा मत मार दीजिएगा, वो भी बढ़ेगा नहीं, दूसरा अपने आप मार दीजिएगा, ऑप्शन में आएगा। अगर घट रहा है तो ऑप्शन घट रहा है। ठीक, तो समझ में आ गया इसके रिलेटेड क्या था कोणीय संवेग। तो पूरा चैप्टर हमने जो है सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन का जो है समाप्त कर दिया, वृत्तीय गति एवं रेखीय गति। अगर नहीं देखे हैं तो दोनों पिछले वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर वो जरूर देखिएगा। उसके बाद जाके आप क्वेश्चन बनाइए पिछले ईयर का, चाहे जब भी ग्रुप डी, NTPC, कोई भी TGT PGT का आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।